नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिय दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्योपैथ टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा के बारे में बात करेंगे और ये दवा खास तौर से पुरुषों में यूज की जाने वाली एक बेहतरीन दवा है, जो कि पुरुषों में सेक्स संबंधित जो समस्याएं देखने को मिलता है वो सारी की सारी कंडीशन में इस दवा का बिल्कुल यूज किया जाना चाहिए। जिस दवा का नाम है सिलेनियम और उसका पूरा नाम है सिलेनियम मेटालिकम। लेकिन जैसे कि आप शायद जानते ही होंगे कि हर होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ सिम्टम्स होता है, कुछ लक्षण होता है और उसी सिम्टम्स के आधार पर ही इन दवाओं को प्रेस्क्राइब किया जाता है एक मरीज को। तो उसी सिम्टम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों सिलेनियम जो दवा है ये एक एलिमेंट है और ये वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने बचपन में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। उसी को पोटेंटाइज करके डायनामाइजेशन करके ये दवा बनाई जाती है और इस दवा का सबसे अच्छा असर मेल जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन पर पड़ते हुए देखा गया है। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो या स्पर्मेटोरिया हो या फिर प्रोस्टेट से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की केसेस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका मेंटल सिम्टम के बारे में। दोस्तों, इसका जो पेशेंट रहता है उसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर रहता है, माइंड में हमेशा लैसिवियस थॉट्स चलता रहता है, हमेशा माइंड में सेक्स से भरी थॉट्स चलता रहता है। जब भी किसी औरत को देखता है, जब भी किसी औरत से बात करता है तो उसका माइंड में इस तरह की सोच घूमने लगता है और सोचते सोचते ही उसका सेमिनल इमिशन होने लगता है या प्रोस्टेटिक फ्लूइड धात निकलने लगता है। और इसी के साथ अगर किसी पुरुष में अगर कोई डिजीज लंबा समय तक उस व्यक्ति के शरीर में रहने का कारण या डिजीज ठीक हो जाने का बाद भी जो शारीरिक दुर्बलता होती है उसको भी ये ठीक करता है। और अब बात करते हैं इसका हेड के बारे में। दोस्तों, इसका जो बाल है वो झड़ने लगता है। सिर्फ सिर का बाल झड़ता है ऐसा नहीं, बल्कि शरीर में जहां जहां बाल है वो हर जगह का बाल झड़ता रहता है। सिर का बाल, चेस्ट रीजन का बाल, एब्डोमेन रीजन का बाल, आर्मपिट्स का बाल, इवन कि इसका आईब्रोस और आईलैशेस जो है वो भी झड़ने लगता है। इसीलिए सिलेनियम एलोपेशिया या एलोपेशिया एरेटा का भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा इसका पेशेंट जब भी धूप में काम करता है तो इनको फटीग आने लगता है विद सीवियर हेडेक, और ये हेडेक लेफ्ट आई का जस्ट ऊपर यानी इस पर्टिकुलर एरिया में इसको बहुत ज्यादा हेडेक होता है। इसके अलावा इसको तीखा स्वाद या तीखा गंध बिल्कुल पसंद नहीं होता है और चाय पीने से इसका हेडेक बढ़ जाता है। यह भी सिलेनियम का एक बहुत ही खास सिम्टम है। दोस्तों, इसका और एक खास सिम्टम यह है कि इसका पेशेंट को रेस्ट करने का बाद भी आराम नहीं मिलता है। जैसे कि स्टेफिसिग्रा का पेशेंट है या फिर कैलाइडियम का पेशेंट है, इन लोगों को रेस्ट करने से आराम मिलता है, सोने से इन लोगों को रिफ्रेशमेंट मिलता है। लेकिन सिलेनियम का पेशेंट का इतना ज्यादा वीकनेस रहता है कि ये सोकर उठने का बाद भी वैसा का वैसा ही फील करता है, इसको थोड़ा भी रिलीफ नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा इन लोगों का गले की अगर बात करें तो इन लोगों को सूखी खांसी का शिकायत होता है और ये हॉकिंग करने पर एकदम व्हाइट कलर का म्यूकस निकलता है। ये दवा सिंगर के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जो लोग अपने गले का बहुत ज्यादा यूज करता है और एक्सेसिव यूज का कारण गले में एक होर्सनेस सी अगर आ गई है तो फिर उस कंडीशन में सिलेनियम को बिल्कुल यूज करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इसका अगर स्टमक की बात करें तो इसको खाना खाने के बाद पल्पिटेशन होता है, पूरा बॉडी में ट्रिमर होने लगता है। इसको ऐसा फील होता है कि इसका हार्ट बीट जो है ये बढ़ गया है खाना खाने का बाद। इसी के साथ इसको शराब का लत बहुत ज्यादा रहता है, शराब पीना इसको बहुत ज्यादा पसंद रहता है। लेकिन ये स्मोकिंग नहीं करता है, स्मोकिंग करने से इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। स्मोकिंग करने से इसको या तो खांसी आने लगता है या फिर इसको हिचकियां आने लगता है। और अब अगर इसका एब्डोमेन की बात करें तो इसको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा शिकायत रहता है। एकदम लार्ज हार्ड स्टूल होता है, इतना हार्ड स्टूल होता है कि पेशेंट को कई बार मैकेनिकली उसे अपना उंगली से निकालना पड़ता है। अब इसका अगर यूरिनरी सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसका पेशेंट जब भी स्टूल पास आउट करना या फिर टॉयलेट करने के लिए जाता है और टॉयलेट या स्टूल पास आउट करने का बाद जब वो चलना शुरू करता है तब उसका यूरिन ड्रिबलिंग होता है और अंडरवेयर में ड्रॉप बाय ड्रॉप इनवॉलंटरी गिरने लगता है और ये उसे पता तक नहीं चलता है। और इसका अगर मेल जेनाइटलिया की अगर बात करें तो जिस तरह से टॉयलेट या मोशन करने का बाद इसका यूरिन ड्रिबलिंग होता है, ठीक उसी तरह से लैट्रिन करते समय या टॉयलेट करते समय इसका सेमिनल इमिशन भी होने लगता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड अपने आप ही बहता रहता है इसका, और ये सेक्सुअल एक्सेस और एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण ही होता है। जो लोग बहुत कम उम्र से हैंड प्रैक्टिस या मास्टरबेशन करना स्टार्ट किए हैं उन लोगों में ये अक्सर देखने को मिलता है। इसके अलावा सेक्स करने के बाद इसे बहुत ज्यादा पेन होता है अपना पीनस में और वीकनेस तो बहुत ज्यादा आने लगता है इनको, एक तरह का एक सीवियर फटीग आने लगता है इन लोगों को। और इसका अगर नींद की बात करें तो यहाँ भी एक सिलेनियम का पिकुलियर सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका पेशेंट रात को जब सोने जाता है तब उसको नींद में हर भूला हुआ चीज उसको याद आता है। कोई भी चीज, कोई भी काम उसने दिन को नहीं किया है, वो काम उसको रात में नींद को एकदम क्लियरली याद आता है कि उसने ये काम आज नहीं किया है। जब उसको याद आना चाहिए था उस काम को करने के लिए तब उसको याद नहीं आया, लेकिन जब उसको याद आना नहीं चाहिए था तब उसको याद आया। ये एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम होता है दोस्तों सिलेनियम का। ये सिलेनियम का एक PQRS सिम्टम कहा जाता है। PQRS का फुल फॉर्म होता है पिकुलियर क्वेर रेयर सिम्टम, यानी एक ऐसा सिम्टम जो कि पूरी मेट्रिया मेडिका में कुछ ही दवाओं में पाया जाता है या दूसरा किसी भी दवा में ये सिम्टम है ही नहीं। इसी को PQRS कहा गया
है दोस्तों। और अब मैं आप लोगों को सिलेनियम पेशेंट का एक ओवरऑल लुक बता देता हूँ कि सिलेनियम का पेशेंट दिखता कैसा है, ताकि हमारे जो यंग ब्रदर्स है जो अभी अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हैं या जो स्टार्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर, उन लोगों को केस टेकिंग के दौरान सुविधा हो। तो सिलेनियम पेशेंट का फेस एकदम ऑयली होता है और ये 20-22 साल का लड़का एकदम 40 साल का आदमी दिखने लगता है। अंदर से बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहता है उसका अंदर, देखकर ऐसा लगता है कि जस्ट अभी अभी उसको छुट्टी मिला है अस्पताल से घर जाने के लिए। और एक दुबला पतला फिगर होता है और हाथ पैर तो उससे भी ज्यादा पतला होता है, जैसे कि विटामिन डी का डिफिशियंसी हो गया हो। और इसके अलावा ये कान में कम सुनता है और हकलाता है और सुनने समझने की पावर इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। यहाँ तक अपना प्रॉब्लम को डॉक्टर को बताने के लिए भी इसको अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो इससे आप एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं। और उसके बाद आप सिम्टम्स लीजिए और उस सिम्टम्स को आप रूब्रिक में जरूर कन्वर्ट करें। जो भी रेपर्टरी आप फॉलो करते हैं आप फॉलो करें और उसके बाद ही आप जो है प्रिस्क्रिप्शन बनाइए दोस्तों। और अब अगर इसका मोडालिटीज की अगर बात करें तो धूप की गर्मी से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, सेमेनल फ्लूइड की लॉस से और एक्सट्रीमिटीज से इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो। और कोल्ड ड्रिंक पीने से, कोल्ड वाटर पीने से और ठंडी जगह जाने से इनका प्रॉब्लम में कमी आता है। तो दोस्तों अगर आप में इस तरह का सिम्टम्स अपना ऊपर होता हुआ दिख रहा है तो फिर दोस्तों आप जो है सिलेनियम 200 का 1 या फिर 2 डोज आप बिल्कुल ले सकते हैं। और फिर आप कुछ दिन वेट कीजिए, दवा को अपना काम करने दीजिए। अगर आपका दवा सही है तो आप में बिल्कुल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर इनकेस अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपका शहर में, आपका गांव में जो बेस्ट होम्योपैथ है आप उनसे एक बार जाकर मिलिए, उनसे अपना केस डिस्कस करवाइए। फिर वो जो आपको मेडिसिन देता है दोस्तों वो मेडिसिन आप फॉलो करें। मेरा आपसे 100% दावा है कि आपको बिल्कुल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम की अगर 100% क्योर अगर किसी पैथी में है तो वो है होम्योपैथी। आप एलोपैथी के पास जाएंगे तो आपका हाथ में वाइग्रा या फिर सिल्डेनाफिल पकड़ा दिया जाएगा, जिसका आपका हेल्थ में एडवर्स साइड इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। बट इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन में बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को ज्यादा रिपीट ना करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन को ज्यादा रिपीट करने से उस दवा का सिम्टम्स आपका अंदर आने लगता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी दवा आपको लेना है तो आप डॉक्टर का गाइडेंस में ही ले दोस्तों। क्योंकि एक डॉक्टर को भली भांति पता रहता है कि आपको कितना पोटेंसी में देना है और कितना रिपीटेशन करना है उस मेडिसिन को। और पोटेंसी सही सेलेक्ट करना और रिपीटेशन एक बहुत बड़ा आर्ट होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा कला होता है होम्योपैथी में। ये वीडियो में नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये जो है एक्सपीरियंस से गैदर होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।